में सुरक्षित होंगे। और मैं कुछ आज जो है ना, ये ऐप एन कैमरा से मैं वैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और इसकी भी जो थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस और क्या क्या चाहिए इसमें इश्यूज़ हैं। तो इसमें इशू सबसे बड़ी ये है कि आवाज़ नहीं आएगी आपके कैमरा से। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बकवास है, और पिक्चर के मामले में अच्छी है, क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा एकदम बिल्कुल ओरिजिनल बताऊंगा, क्योंकि मैं एप्पल के चक्कर में फंस गया हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और दोबारा फंसे। उससे अच्छा यही है कि गोप्रो तो मैंने अभी तक लिया नहीं है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि अगर आप लोगों से कुछ हेल्प मिलेगा, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी ग्रो अप हो जाएगी चैनल, तो देन आई विल परचेज गोप्रो। तब तक के लिए मैं ऐसे ही जुगाड़ करके अपना काम चला रहा हूँ, और मैं आपको जर्नी के लिए बताता रहूँगा। शौक़ तो बहुत करता है कि वर्ल्ड घूमूं, बाइक से ही घूमूं, लेकिन कुछ बेरियां होती हैं यार। लोग बोलता है कि छोड़ के जा सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने मतलब ऐश मौज या मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि परिस्थितियाँ तो होती हैं, लेकिन फिर भी हमें निकलना चाहिए। और टारगेट तो यही बना रखा हूँ कि हर 1 साल 6 महीने जैसा कुछ फ्रीडम होता हूँ शुरू कर दूँगा अपना जर्नी। अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस टू होम का जर्नी कर रहा हूँ। जब भी मेरे को टाइमिंग मिलता है या ऑफिस जाना होता है तो या कोई काम से जाता हूँ, तो और मुझे लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। पता नहीं आप लोगों को क्या इसमें अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, क्या मेरी वॉइस क्या मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब तो आप लोग ही बताएंगे। और प्लीज़ कमेंट प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये ज़रूर बताइए कि हमें क्या क्या चेंजेबल और लाना चाहिए, और किस जगह का आपको ब्लॉग चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ों पे जाने के लिए, करने के लिए। और रही बात, मैं कुछ MNC नौकरियों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो बंदा बिज़नेस करता है उसका रुझान होता है MNC नौकरी की तरफ, इंजीनियर की तरफ, IT सेक्टर की चौकी,
तो इन सब चीज़ों को मैं कुछ डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। मैं यार सच पूछो तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बोलते हैं ना कि झोला छाप इंजीनियरिंग हो गया इस टाइप्स का। हाँ, मेहनत किया, मेहनत के अकॉर्डिंग जो मुझे फल मिला था उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत खुश हूँ कि इंजीनियरिंग करा मैं और मुझे चीज़ें मिली भी। अच्छा हुआ जो कम से कम मेहनत करा, तो मुझे ये जानने को मिला कि एमएनसी कंपनी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, नौकरियों में क्या रखा है। बिज़नेस मैंने अभी तक करा नहीं है, बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ कि बिज़नेस शुरुआत कहाँ से किया जाए। लोग बोलते हैं कि एक लेवल के बाद हमें बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन लास्ट 10 years इन एमएनसी कंपनी, पर नॉट ए सेटिस्फैक्शन से यार। एक होता है ना कि आप एक बन जाते हो 9 से 5 की ड्यूटी में और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आई एम जस्ट सेम सिचुएशंस कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे साथ, अभी चलती रहती हैं। समझ में नहीं आता कि किससे सजेशन लूँ, किससे डिसीज़न लूँ, कैसे डिसीज़न लूँ। तो सबसे बड़ा चीज़ मुझे मिला कि भाई मुझे ना ब्लॉगिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी दिल की बात मैं यहीं शेयर कर सकता हूँ। और फेस इसलिए अभी शेयर नहीं करता मैं कि जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अब फेस शेयर कर देना चाहिए, मुझे ज़रूरत है फेस शेयर करने की, तो मैं कर दूँगा। तब तक के लिए मुझे ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहूँगा। और आप लोग भी प्लीज़ हेल्प करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोग भी आगे बढ़ें। और लाइफ में ये चीज़ें पक्की है कि मतलब आप एक चीज़ काम ना करो, मल्टीपल वर्क करो। कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप 2-3 काम करो। इसमें चीज़ें नहीं मिल रही हैं, दूसरा ट्राई करो। सेम थिंग, मैंने इंजीनियरिंग करी, एमएनसी नौकरी कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। पर वही है ना, लोग बोलते हैं कि पैसे के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पैसे के लिए भी नहीं, कुछ अपने मन से करा करो। ये भगवान जी का रास्ते में, मंदिर में फूल हैं चढ़ाने के लिए, जो भी मैंने आपको दिखाया। अपने मन की खुशी के लिए करो।